हेडिंग डालना। ओके ओके, सो हेडिंग डालना थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6। स्टेटमेंट लिखना सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्टेटमेंट है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है? डायग्राम। चलो डायग्राम बना देते हैं। पैरेललोग्राम बना दो एक ABCD। इसके डायगोनल्स भी बना दो AC एंड BD। दोनों डायगोनल्स जहां पर कट करें उस पॉइंट को O मार्क कर दो। ठीक है। यहां तक हो गया सबका। अब इसके बाद हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या आएगा? ए पैरेललोग्राम ABCD, ये गिवन है। ठीक है। फिर आएगा टू प्रूव। क्या प्रूव करना है यहां पर हमको? AO इज इक्वल्स टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। तो लिख लो AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं, पहले वो देखते हैं हम। ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है यहाँ पर। हम लोग इसमें AOB और DOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो वो सब। ओके चलो AOB मतलब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो। AOB ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा? COD मतलब ये वाला ट्रायंगल। तुम्हारा कहना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें एंगल ODC और AOABO इक्वल होंगे बट। अच्छा ठीक है। इसमें पहला रीजन है कि ये दोनों साइड्स जो हैं, ये अपोजिट साइड्स, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। क्यों इक्वल? करेक्ट। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी इक्वल। रीजन इज सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ASA, एंगल साइड एंगल। ये एंगल बीच का साइड फिर एंगल। ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। आप चाहो तो इन दोनों एंगल्स को भी ले सकते हो। अगर उन दोनों को ले रहे हो तो AAS क्राइटेरिया लगेगा। समझ में आ गया ये चीज? AAS। ओके ठीक है। सो अभी हम ASA क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं। तो चलो यहां पर सबसे पहले प्रूफ में क्या स्टेटमेंट आएगा बताओ? करेक्ट। इन ट्राइंगल्स सबसे पहले स्पेसिफाई करना है हम कौन से दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं। इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD, इन दोनों ट्राइंगल्स में अब क्या लिखें बताओ? हाँ, AB इज इक्वल्स टू CD अभी नहीं लिखते, उसको बीच में लिखेंगे। हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं जो रूल अप्लाई कर रहे हैं। ASA एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। दिख रहा है सबको? रीजन? करेक्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, नहीं AB नहीं, CD इज इक्वल टू AB। क्यों ऐसा लिखा? लेफ्ट साइड हम ऊपर वाले ट्रायंगल के पार्ट्स लिख रहे हैं। समझ गए ना? फिर उसके बाद अच्छा रीजन क्या आएगा यहां पर? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हम क्या लिखेंगे? एंगल
OCD is equal to angle, OAB. correct, OAB. Reason is same, alternate interior angles. अब क्या आएगा, बाय By CPCT AB. by ASA criteria, triangle AOB is congruent to triangle COD. पहले तो congruent प्रूफ करना है ना. फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे CO is equals to AO and CO is equals to AO and DO is equal to BO, और दोनों का रीजन क्या आएगा, CPCT. ठीक है, हेलो, हाँ बोलना. ICSC तो नहीं चल रहा है यार, CBSE चल रहा है. कौन सी स्कूल है? अच्छा, एक्चुअली मेरे पास और 2-3 फोन आया था ICSC के लिए. मेरे को ना अभी क्लास चल रही है, मैं 8 बजे के बाद कॉल करूं क्या? मैं बताता हूं फिर. हाँ, ओके ओके, क्लियर सबको? इरेज कर दूं? हाँ, जल्दी जल्दी नोट करो. और बाकी जिनका हो गया जल्दी से नेक्स्ट थ्योरम देखो कौन सा है. तो इसका कॉन्वर्स है. इसी का कॉन्वर्स है. तो चलो थ्योरम की हेडिंग डालो, स्टेटमेंट लिखो, गिवन लिखो, फिगर बनाओ, सब काम स्टार्ट करो. अभिषेक कुछ डाउट इसमें? इरेज कर दूं? ओके. थ्योरम 8.7 जल्दी से स्टेटमेंट लिख लेना, फिर उसके बाद फिगर ड्रॉ करना. फिगर तो बनाना ही है ना. ओके, फिगर बना लिया. गिवन में क्या लिखोगे? तो गिवन में लिखेंगे AO इक्वल टू, मतलब जिसके पहले प्रूफ किए थे वो गिवन में आ जाएगा. सबसे पहले लिखेंगे हम एक क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट, अब जो इसके पहले हमने लिखा था कि ये दोनों इक्वल होगा, तो मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. ये आ जाएगा आपका गिवन वाला पार्ट. समझ गए ना? ठीक है. इसके बाद आ जाता है टू प्रूफ. तो क्या प्रूफ करना है यहां पर हमको? हमको प्रूफ करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ये प्रूफ करना है. ठीक है. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना. ठीक है. इस चीज को प्रूव करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे ना, वो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. एक्चुअली कई प्रॉपर्टीज है. चलो, 2-3 अप्रोचेस हो सकती है इसको सॉल्व करने की. अभी जो अप्रोच हम यूज करेंगे वो क्या होगी, या आपको ही सजेस्ट करो? तो फिर से सर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ यूज करेंगे सर. सर तो उससे AB और DC. नहीं, एक मिनट. कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? AOD BOC. ठीक है. देखो, ये AOD और BOC इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, मतलब ये ब्लू वाले को.
चाहो तो वो व्हाइट वाले दो बचे हुए ट्राइंगल्स है ना, उनको भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, मतलब कोई भी दो अपोजिट ट्राइंगल्स का पेयर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अभी हम इसको सपोज करना चाहते हैं प्रूफ कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे? टेबल साइड से होगा करेक्ट, क्योंकि ये बीच वाला जो एंगल है दोनों के वो क्या होगा? इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा? सर, उससे ए बी और बी सी इक्वल हो जाएगा एक मिनट, ए बी और बी सी इक्वल हो जाएगा। नहीं, ठीक है, एडी और बीसी, एडी और बीसी इक्वल होगा, ठीक है। और सर एक और चीज हो जाएगा सर, एंगल बी में एंगल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ, पहले थोड़े सा रुक जाओ, मैं जो बोल रहा हूं सुनो। आप लोग जो तरीका यूज कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो पता है? आप ब्लू वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो, फिर सीपीसीटी से आप लोग बोलोगे कि एडी और बीसी क्या है? इक्वल है। फिर वैसे ही आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे और बोलोगे सिमिलरली ए बी और सी डी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर आप एक थ्योरम यूज करोगे, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये अप्रोच एक मेथड है। और भी कोई अप्रोच हो सकती है क्या? सर बिन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हम लोग ओ डी ओ बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे तो नहीं हो सकता। दूसरा मेथड ये है, आप इन दोनों ब्लू वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, फिर आप सीपीसीटी से बोलो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। समझ में आया? ये दोनों इक्वल हैं सीपीसीटी से, सो ये दोनों लाइंस, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इफ alternate interior angles are equal so the two lines are parallel। समझ में आया? सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो ये दोनों वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो उससे भी प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। हम लोग अगर डायरेक्ट ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल बी सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर कौन से दो ट्रायंगल्स? सर बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स ए बी ए बी डी और ए बी डी और डी सी बी, डी सी बी। उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। नहीं, वो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा? उसके लिए हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, ठीक है, दोनों अप्रोच समझ गए। तो चलो हम वो अपोजिट साइड वाली अप्रोच यूज करते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं हम प्रूफ में। जिनको समझ में नहीं है यहां पर देखते हुए समझते हुए चलना। प्रूफ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल्स AOD and BOC, इन ट्राइंगल्स AOD एंड BOC, फिर इसमें हम क्या लिखेंगे? OB is equal to OD, OB is equal to OD, रीजन इट इज गिवन, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल एंगल O नहीं, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, पहले BOC लिखेंगे, करेक्ट। BOC इज इक्वल्स टू DOA, BOC इज इक्वल टू DOA। ओके, हाँ, लेकिन एक्चुअली वो वे ऑफ राइटिंग है, वो गलत नहीं है, लेकिन वे ऑफ राइटिंग इम्प्रॉपर है। एक्चुअल में ये है चेंजेस उसमें, ठीक है। सो जब कोई चेक करे ना, उसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखे कि आप लेफ्ट साइड में एक ट्राइंगल के पार्ट्स ले रहे हो, राइट साइड में दूसरे ट्राइंगल के पार्ट्स ले। नेक्स्ट आ जाएगा OC इज इक्वल टू OA, इट इज ऑल्सो गिवन। सो लास्ट स्टेटमेंट आएगी बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। यहां पर भी पहले BOC लिखना चाहिए, बाद में AOD, चलो ठीक है, लिख दिया हमने। AOD is congruent to BOC, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा AD is equal to BC by CPCT। सो AD और BC दोनों इक्वल हो जाएगा CPCT से, ठीक है।
इसके बाद आप लिखोगे सिमिलरली ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। तो अब जो रिमेनिंग दो ट्राइंगल्स है ना, ये वाले येलो वाले, इनको मैंने सिमिलरली करके कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, AB और CD। फिर लास्ट स्टेटमेंट आएगी, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, therefore ABCD is a parallelogram। हो गया प्रूफ। समझ में आया? अब वे ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी सेकेंड टर्म के हिसाब से, तो आप ये सारी चीजें ध्यान देते हुए चलना, क्योंकि सेकेंड टर्म आपका सब्जेक्टिव होगा ना, प्योरली सब्जेक्टिव होगा ना। हाँ, इस बार भी रहा था कई बच्चों का। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम 7.8 नहीं है, थ्योरम 7.8 अभी यहां पर तो एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 डिस्कस करते हैं। क्या हो गया? आगे होगा, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल 1 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखो, सामने मैंने स्क्रीन पे शो किया, एक बार जल्दी से देखना, इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको बोलूंगा इसको सॉल्व करना है नोटबुक में, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। आपको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल के हर एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल में हर एंगल राइट एंगल होते हैं। इसके पहले एक प्रॉपर्टी थी एक्चुअल में रेक्टेंगल की, कि इट इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल बस 90 डिग्री होता है, लेकिन सारा एंगल 90 डिग्री होगा, ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, होमवर्क दूंगा, आप लोग सॉल्व करना। देखो, एक एंगल इसने ले लिया, एंगल ए को 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आ गया? अब पैरेललोग्राम की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये एंगल बी और एंगल ए, ये दोनों कैसे एंगल्स होंगे, को इंटीरियर। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए 90 है तो सॉल्व करने पे आपको एंगल बी की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। को इंटीरियर एंगल ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल, मतलब ये अगर दो साइड्स पैरेलल है ना, तो यहां पर ये जो दो एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90। फिर ये 90, तो ये भी कितना होगा, 90 अपोजिट है। नहीं, रेक्टेंगल के सारे एंगल इक्वल है, वो उसके बाद वाली प्रॉपर्टी एक्चुअली, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी है कि एक एंगल 90, दूसरी प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल 90। ये एक सीक्वेंस चलता है उसका। जैसे कि पैरेललोग्राम का सबसे पहले ओरिजिन कहां से हुआ कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, फिर बाद में हमने डिराइव किया कि उसके डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर, फिर हमने डिराइव किया कि अपोजिट साइड इक्वल होते। तो एक स्टेप बाय स्टेप उसका डेरिवेशन चलता हुआ आया। नहीं, एक्चुअली वो प्रूफ करना गलत हो जाएगा, उस तरीके से प्रूफ करना। ये इस तरह का स्टेप है गलत, इन द सेंस ये है कि जैसे मान के चलो आप 8th के बाद 9th नहीं पढ़ते, सीधा 10th पढ़ लेते हो, 10th पास हो जाते हो, तो आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आपने एक स्टेप मिस कर दिया ना। बस उसी टाइप की चीज है। पहले आप ये प्रूफ कर दो कि सारे एंगल 90, फिर वो बोलो कि सारे एंगल इक्वल होते, देन इट इज जस्टिफाइड। ओके,
एग्जाम्पल टू डिस्कस करते हैं. शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. और मैं इसको सेपरेटली सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसी में बुक में ही कर रहा हूं. तो देखते हुए चलो. सबसे पहले आप इसको लिख लो. स्टेटमेंट लिखना, इसको क्वेश्चन मत लिखना, इसको लिखना स्टेटमेंट, बिकॉज दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज प्रॉपर्टी. स्टेटमेंट, ये याद रखना है आपको. स्टेटमेंट में आएगा diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. ठीक है. हो गया. इसको ना हम एज ए थ्योरम ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो वही सारे स्टेप्स यूज करेंगे जो हम थ्योरम में करते हैं. स्टेटमेंट लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? गिवन. तो गिवन में क्या लिखेंगे? ए रोम्बस एबीसीडी. तो लिख लो ए रोम्बस एबीसीडी. गिवन लिखने के बाद साइड में एक ये रोम्बस ड्रॉ कर लो, जो यहां पर मैंने ड्रॉ करके रखा है एबीसीडी. मतलब ऑल साइड्स. हाँ, ठीक है. गिवन लिखने के और फिगर ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट टास्क रहेगा टू प्रूव. तो बताओ क्या प्रूव करना है हमको? करेक्ट. AC परपेंडिकुलर टू BD. हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं ना इसमें, तो ये सिंबल्स यूज करेंगे. AC परपेंडिकुलर BD. ठीक है. ठीक है. अब ये परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए अगर फिगर में देखा जाए तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. तो एक्चुअल में हमको ये 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल्स, ये प्रूफ करने. क्लियर ये चीज? तो इसके बाद आते हैं प्रूफ पे. तो नेक्स्ट लिखो प्रूफ. प्रूफ. तो प्रूफ करने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल्स लेंगे. कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे? ट्राइंगल AOD एंड COD. देखो यहां पर लिखा हुआ है इन ट्राइंगल AOD एंड COD. इन ट्राइंगल AOD एंड COD. तो AOD वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना सबको? ये हो गया AOD वाला ट्राइंगल. ठीक है. और COD वाला ट्राइंगल कहां पर है? COD उसका जस्ट एडजेसेंट वाला है COD. ये वाला COD है. ठीक है. इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे. इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले इसने क्या लिखा? OA इज इक्वल टू OC. तो OA और OC इक्वल है. क्यों इक्वल है बताओ? करेक्ट. पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते. थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था. तो रोम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी. क्लियर? तो इसलिए OA इज इक्वल टू क्या होगा? OC. समझ में आया ये चीज? इसको नोट करो. OA इज इक्वल टू OC. रीजन यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है. इसी को पढ़ के बोला गया रीजन. अच्छा ठीक है. हो गया ये. फिर उसके बाद सेकंड क्या लिखा है? देखो इसने OD इज इक्वल टू OD. OD दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन. सो रीजन इज कॉमन. हाँ लिख सकते हो. ठीक है. फिर थर्ड क्या लिखा है इसने?
AD इज इक्वल टू CD। अब ये दोनों क्यों इक्वल है बताओ? The rhombus साइड्स ऑफ रोम्बस, करेक्ट। रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां रीजन मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर दो साइड्स ऑफ रोम्बस। तो कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? sir side angle side एसएस, side एसएसएस, हाँ। सो एसएसएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिख लो बाय एसएसएस क्राइटेरिया ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। ठीक है। yes sir अब देखो नेक्स्ट लाइन में इसने क्या लिखा है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है एओडी, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। एओडी कौन सा एंगल है? एओडी मतलब ये वाला एंगल दिखा, एओडी, और सीओडी मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। CPCT रीजन इज सीपीसीटी। समझ में आ गया? एओडी इज इक्वल टू सीओडी बाय सीपीसीटी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है, एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री, sir linear है लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा? 180 डिग्री। सो वही लिखा है इसने। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया समझो और बताओ। इस वाले स्टेप में सर इसमें सर COD को रिप्लेस कर दिया AOD से तो Good. 2 AOD is equal to 180 degree गुड। तो सीओडी की जगह पे उसने एओडी पुट कर दिया। तो एओडी एओडी ऐड होके क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल एओडी। ठीक है, लिखो इसको। सर उसके बाद उसके बाद लास्ट स्टेप 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और आपको मिल गया एंगल एओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर उसके बाद फिर वर्टिकल जो ऑपोजिट एंगल और फिर बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक 90 बाकी सारे 90 ही होंगे। ठीक है। तो यहां से हमको प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं पर सारे एंगल्स इक्वल सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। तो ऐसा तो सिर्फ ट्राइंगल में होता है ना कि अगर सारे साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल इक्वल होंगे। ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल तो है नहीं कि कभी भी किसी पॉलीगॉन में सारे साइड इक्वल तो सारे एंगल इक्वल होंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। साइड इक्वल है, एंगल कैसे इक्वल होंगे? देखिए ये तो अक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल। देखने पे समझ में आ रहा है ना, ये 90 से छोटा वाला एंगल है, ये 90 से बड़ा वाला एंगल है। तो कैसे सारे एंगल इक्वल हो सकते हैं? सर हम लोग रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं पर पैरेललोग्राम को रोम्बस बिल्कुल। एक्चुअली उसको करेक्ट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। क्लियर? ये स्टेटमेंट एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके। सो इस क्वेश्चन को भी आप एज ए थ्योरम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल 3 पे आते हैं। हो गया? नेक्स्ट टाइम से साइलेंट में रखो फोन को। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 एक बार देख लेता हूं कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है कि नहीं। आप लोग भी क्वेश्चन एक बार देखो जल्दी से। क्वेश्चन है ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC into AD bisects exterior angle PAC। नहीं, ये मेरे ख्याल से इसको अभी डिस्कस नहीं करते, इसको बाद में करेंगे हम। ठीक है, करेंगे लेकिन बाद में। फिलहाल मैं वो थ्योरम टाइप के क्वेश्चन है ना, पहले वो पूरे एक साथ निपटाना चाहता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 भी अभी डिस्कस नहीं करते। एग्जाम्पल 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट हम इसको बाद में डिस्कस, इसको कर लेते हैं क्या एग्जाम्पल 5? चलो बाद में ही करेंगे इसको। थ्योरम 8.8 पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, तो हेडिंग डालो थ्योरम 8.8।
क्या एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है ना तो अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं सेम टाइप के क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रहा हूं। थ्योरम 8.8 है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। हेडिंग डालो, स्टेटमेंट लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना ये, बहुत बार अप्लाई होगा, तो इसको रट लो स्टेटमेंट को लिखते लिखते। हम्म, हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को समझना और इसका सॉल्यूशन प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट समझो। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब? if if a pair of opposite side is equal and parallel। अगर अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया तब। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे। तो एक पैरेललोग्राम बना लो अपनी नोटबुक में जल्दी से। फिर उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे गिवन। गलत। गिवन में क्या आएगा? गिवन में क्या आएगा? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी such that such that such that AB is equal to CD and AB is parallel to CD। समझ में आया कि नहीं? ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये बोल रहा है ना, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये चीज आपका गिवन है। तो गिवन में क्या है? एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल और पैरेलल है, तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। समझ में आया ये चीज? ये गिवन का पार्ट है। फिर आएगा टू प्रूव। हाँ, देखो हमेशा जो इफ के साथ स्टेटमेंट होती है ना, दैट इज योर गिवन, और जो उसका कंक्लूजन होता है ना, दैट इज टू प्रूव। समझ में आ रहा है? सो जो इफ के साथ स्टेटमेंट लिखी है ना ये पूरी, ये आपका गिवन वाला पार्ट है। और जो कंक्लूजन है ना, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, दैट इज टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव में आएगा एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आया कि नहीं? स्टेटमेंट से पहले आप बताओ, क्लियर हो रहा है ना? गिवन क्या होगा, क्या प्रूफ करना है। ओके, ये दोनों चीजें हो गई। अब प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज पे आते हैं। तो बताओ कैसे प्रूफ करेंगे? चलो एसी एक डायगोनल हम बना लेते हैं, बना लो जल्दी से। एसी एक डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। अभी और आगे कुछ लिखने के पहले ना, हम कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए ये डायगोनल का यूज क्या करेंगे वो बताओ। हम लोग इससे जो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उससे से डीए और बीसी नहीं, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? दो ट्राइंगल तो सबको दिख रहा है ना? साइड एंगल साइड से होंगे। करेक्ट, साइड एंगल साइड से। कैसे साइड एंगल साइड? क्योंकि एंगल सी के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि गिवन है डीसी इज गुड पैरेलल टू एडी एंड इक्वल। गुड, ये और एसी दोनों के लिए क्या हो जाएगा? कॉमन। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो इसलिए यहां पर हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन एसी।
AC को हमने ज्वाइन किया। अब आ जाएगा प्रूफ। प्रूफ का पहला लाइन, नहीं गलत, गलत। इन ट्राइंगल्स ABC एंड ADC, सबसे पहले मेंशन करो आप कौन से दो ट्राइंगल के अंदर सारी चीजें इक्वल कर रहे हो, समझ गए? सो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? AB is equals to CD, okay. Why? It is given. अभिषेक समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? करेक्ट, एंगल CAB is equal to angle DCA. रीजन, alternate इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद AC, करेक्ट, कॉमन। फिर उसके बाद आएगा बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADC। ठीक है, अच्छा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या? गुड, इससे AD ये वाला पार्ट और BC ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। सो हम लिखेंगे AB, नहीं सॉरी, BC is equal to AD by CPCT। ये हो गया। अब क्या? और सर इससे हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि एंगल DAC नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स मत करो, बस यहां तक। इसके बाद एक स्टेटमेंट बस लिखना है। सर एक ही स्टेटमेंट, हाँ करेक्ट करेक्ट, थ्योरम लगेगा, थ्योरम की स्टेटमेंट। सिंस opposite, two pair of opposite sides are equal, since two pair of opposite sides are equal, therefore ABCD is a parallelogram। तो ABCD क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। यस, 2 मिनट, क्लियर? सो प्रूफ हो गया सबका ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा थ्योरम है? हमने थ्योरम पढ़ा ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम देखो कौन सा है? और कोई थ्योरम है क्या? नहीं, इस एक्सरसाइज के पहले तो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करो सॉल्व करना, और मुझे स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। मैं 1 सेकेंड आया। फर्स्ट क्वेश्चन बना, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। यस करेक्ट।
सो फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अप्लाई होगा। जो चारों एंगल्स है वो किस रेशियो में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, 3:5:9:13 के रेशियो में। सो लेट द एंगल्स आर 3x, 5x, 9x एंड 13x। ये एंगल्स हो जाएंगे सेम रेशियो में। करेक्ट। सो इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इन चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कितना है, 12। सर 360 डिग्री सॉरी 180 लिख दिया क्या मैंने, 360। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 360 और x की वैल्यू आएगी 12। ओके, अब x की वैल्यू 12 आ गई, पुट कर दो, आपको सारे एंगल्स मिल जाएंगे। सो 3 into x मतलब 36 डिग्री, 5x that is 12 5 is 60 degree and so on। समझ गए ना आदित्य है? अच्छा ऐसा वाला करवाया था ना, ट्रायंगल्स के लिए करवाया था। ओके ठीक है, इरेज कर दो। ओके, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस में भी सेम अप्रोच यूज होगी। इनको एज ए क्वेश्चन नहीं, एज ए थ्योरम ट्रीट करना है अब हमको। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना आप अपने नोटबुक में। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एज अ स्टेटमेंट यूज करना। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, बस उतना नोट करना, उसको एज अ स्टेटमेंट यूज करना। If the diagonal of a parallelogram are equal, then it is a rectangle. If the diagonal of a parallelogram are equal, then it is a rectangle. नोट किया? ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करते हैं थ्योरम में स्टेटमेंट लिखने के बाद फिगर बनाते हैं। फिगर, तो हम कौन सा फिगर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है इसलिए। तो एक रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल की मार्किंग कर दो ABCD। ABCD। अब गिवन लिखेंगे तो बताओ गिवन में क्या आएगा। करेक्ट, ए पैरेललोग्राम ABCD, ए पैरेललोग्राम ABCD। मैंने बताया ना, जो भी ईफ के बाद लिखा है वो आपका गिवन है। तो क्या लिखा है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसमें दो चीजें आपको गिवन है, एक तो ये कि ये एक पैरेललोग्राम है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। तो डायगोनल्स कौन से, AC एंड BD। तो डायगोनल्स भी बना लो, और यहां पर लिखोगे सच दैट AC इज इक्वल टू BD। ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है आपको, बताओ। ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको बस एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे प्रूव करेंगे, इस पॉइंट को मैं O लेता हूं, AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन। करेक्ट। क्या बोला इसने, मैं एक बार बता रहा हूं। एक्चुअली मैं इसको अलग से निकाल के बताता हूं, ठीक है।
ये बोल रही है कि ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल यहां से हम निकाल रहे हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स निकाल रहे हैं एक्चुअल में? देखो यहां पर फिगर में दिखा रहा हूं, ये वाला ए बी डी वाला, ये ट्राइंगल देखा, और दूसरा ये वाला ए बी सी वाला, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैंने उसके लिए दोनों के अलग अलग फिगर बना दी। ये हो गया ए बी डी पहला वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा वाला एग्जैक्टली सेम साइज का है, ठीक है, दूसरा वाला ये हो गया ए बी सी। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं एक्चुअल में। समझ में आ रहा है? तो दोनों का सम 180, तो दोनों एंगल कितने 90 90 हो जाएंगे। समझ गया लॉजिक? ओके, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? साइड साइड साइड। अच्छा, क्योंकि ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, बीसी और बीडी और एसी ये गिवन है ना, ये देखिए ये गिवन है ना, और एडी इज इक्वल टू बीसी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया लॉजिक? चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। कौन सा वाला पार्ट? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने तक समझ में आया? उसके पहले नहीं आया समझ में? ये दोनों ट्रायंगल अलग निकाला, वो समझ में आया? ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ना, इसलिए दोनों इक्वल। ये दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉमन है, ए बी दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। ये दोनों क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले तो मैंने ये तीन चीजें लिख दी, फिर लिखेंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना था? वो इसलिए क्योंकि हम एंगल डी ए बी मतलब कि ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ कर दे इस एंगल के, मतलब कि एंगल ए बी सी के। समझ में आया? सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल कहां पर है? बड़े वाले ट्रायंगल में देखे तो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल में अगर देखेगा तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी ए बी की जगह पे ए बी सी रख दे, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर यू विल गेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ हो गया कि एक एंगल क्या है इसका? 90। तो एक 90 तो बाकी सारे भी क्या होंगे? 90। हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। समझ में आ गया? जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर देता हूं, मेरी एक्चुअल में दूसरे क्लास है, ठीक है? एग्जाम्पल 5। हाँ, मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर कवर करूंगा,
ठीक है।